नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं जिसका लाभ उठाते हुए आप न सिर्फ अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं बल्कि बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में जानेंगे मुर्गी पालन के बारे में। इसके अलावा कामयाब किसान में मिलवाएंगे हरियाणा के एक कामयाब युवा किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। सर्दी का मौसम हरी भरी सब्जियों के लिए जाना जाता है। इस मौसम में खास तौर पर इंतजार रहता है हरे मटर का। तो आइए जानते हैं कैसे करें हरे मटर की खेती और किन किन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। मटर हमारे देश में सब्जी और दलहनी दोनों फसलों में आता है। मटर की सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में ली जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में भी इसकी खेती की जाती है। प्रोटीन से भरपूर मटर जहां स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, वहीं इसकी खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन तब जब समय पर बुवाई की गई हो। मटर की बुवाई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुवाई का समय 15 नवंबर तक होता है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुवाई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। बेहतर पैदावार लेने के लिए स्थान के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। मटर की उन्नत किस्में हैं महाराष्ट्र JP 885, अंबिका, इंदिरा KP MR 400, आदर्श IPF 9925, गुजरात JP 885, RPFD 1012, इंदिरा और प्रकाश, पंजाब जय KP MR 522, पंत मटर 42, KFP 103, उत्तरा HFP 8909, हरियाणा उत्तरा HFP 8909, DDR 27, हरियाल HFP 9907B, राजस्थान DMR 7 अलंकार और पंत मटर 42 है। मध्य प्रदेश प्रकाश IPFD 1 और 10 और विकास IPFD 9913, बिहार DDR 23 और PL मटर 42, छत्तीसगढ़ शुभ्रा IM 9101, विकास IPFD 9913, पारस। उन्नत किस्म के साथ बुवाई करते समय पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए बुवाई के 45 दिन बाद और फिर बुवाई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। फसल को बीमारी से बचाने के लिए बीजोपचार अवश्य करें। मटर में अच्छी पैदावार लेने के लिए उर्वरक की सही मात्रा देनी जरूरी है। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय, 100 से 125 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर। पोटेशियम की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम पोटाश दें और किसान उर्वरक की मात्रा मृदा परीक्षण के बाद ही निर्धारित करें। मटर की फसल में सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मिट्टी में उपलब्ध नमी व शरतकालीन बारिश के आधार पर फसल को शुरुआत में 2 से 3 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई 45 दिन बाद और दूसरी सिंचाई फली भरते समय करें। फल में फूल आने के 3 सप्ताह बाद फलियां तुड़ाई लायक हो जाती हैं। फलियां तैयार होने पर सामान्यतः 7 से 10 दिन के अंतराल पर 3 से 4 तुड़ाई करनी चाहिए। अगर पकी फसल लेनी है तो 130 से 150 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। फसल तैयार होने पर काटी गई फसल को 5 से 7 दिन धूप में सुखाएं। इसके बाद मड़ाई कर दाने निकाल लें। उपज का भंडारण करने से पहले दानों को 3 से 4 दिन धूप में सुखा लें। इस तरह कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर मटर की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो अभी आपने जाना मटर की खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा पशुधन में बात होगी मुर्गी पालन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी so cool। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल,
मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। हमारा पशुधन में आज हम बात करने जा रहे हैं मुर्गी पालन के बारे में। आइए जानते हैं कि किस तरह से इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बेहतर मुनाफा कमा सके। तो आइए ये सभी जानकारियां देखते हैं इस रिपोर्ट में। खाद्य आपूर्ति में अंडा और मांस की लगातार मांग बढ़ रही है और इसी बढ़ती मांग ने किसानों को मुर्गी पालन की तरफ मोड़ा है। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत में शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। जो किसान कुक्कुट पालन शुरू करने जा रहे हैं वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें और लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। किसानों को सबल बनाने के लिए सरकार पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए ऋण भी देती है। पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनके बेचने तक काफी ध्यान दें। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से अच्छी तरह धो लें और दीवारों पर भी छिड़काव कर दें। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हों और ऐसी जगह से खरीदें जहां जन्मजात बीमारी ना हो। साथ ही चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मरेक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चूजों को सही तापमान की जरूरत होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च दाने पर होता है। मुर्गी को ताजा और संतुलित आहार दें। उम्र के आधार पर विभिन्न तैयार आहार दें। दाने को नमी रहित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दाने में फफूंद लग सकती है जिससे मुर्गियों में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। एक चूजे के लिए 0-8 सप्ताह की आयु तक स्टार्टर आहार, 8 से 20 सप्ताह की आयु तक ग्रोवर आहार और खाद्य में लेयर दाना देना चाहिए। आमतौर पर एक चूजे को मुर्गी बनने के लिए लगभग 13 किलो दाने की आवश्यकता होती है। दूसरी ध्यान इस बात का भी दें कि बीमारियों से कुक्कुट पालन को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीमारियों का सीधा असर मुर्गी के उत्पादन पर पड़ता है। ऐसे में बीमार मुर्गी को तुरंत स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से काफी हद तक बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही रानीखेत, चेचक, लिम्फोसाइट, मैरेक्स रोग तथा इन्फेक्शन, कोरिजा तथा कोलाई रोग के लिए समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। इस तरह देखा जाए तो मुर्गी पालन फायदे का व्यवसाय है। इसका मुनाफा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब खेती के साथ साथ मुर्गी पालन किया जाए। ऐसा करने से मुर्गियों के आहार में खर्च होने वाली राशि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, PPR, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए।
तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैंने शिव पुत्र को हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत देखी जा रही है। नई तकनीकों का इस्तेमाल कर बेहतर मुनाफा कमाने की संभावना को देखते हुए ये युवा कृषि को भी प्राथमिकता दे रहे हैं और ऐसे ही हैं हमारे आज के युवा किसान। तो आइए मिलते हैं हरियाणा के एक कामयाब किसान से। तेजी से बदलती तकनीकी में हमें कई सुविधाएं दी हैं, जिससे हमारी जिंदगी सहूलियत भरी हो गई है। लेकिन इस सब के बीच हमने कुछ खोया भी है, और वो है पोषण से भरपूर आहार। पर्यावरण प्रदूषण और रासायनिक युक्त खेती ने हमें सेहतमंद आहार से कोसों दूर कर दिया है, जिससे हम नई नई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस सब बातों का ही परिणाम है कि किसान अब फिर से जैविक खेती की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। हरियाणा के पुनीत ऐसे ही एक किसान हैं जो अपनी नौकरी के साथ जैविक खेती कर रहे हैं। पुनीत वैसे तो नोएडा की एक कंपनी में प्रबंधक के पद पर हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के बीच फसलों की गिरती गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने खुद खेती करने की ठानी और आज वो इन दोहरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। इस सब के बीच पुनीत को इस बात की भी संतुष्टि है कि वो लोगों को पोषण युक्त आहार दे रहे हैं, वो भी जैविक रूप से तैयार। पुनीत बताते हैं कि इस मेहनत का असर ये हुआ कि पुनीत के परिवार के सदस्य यदा कदा ही डॉक्टर के पास जाते हैं। जो पहले अक्सर जाया करते थे, उनका कहना है कि ये सब जैविक फसलों का ही असर है। आज उनके खेतों में अनाज फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, विभिन्न प्रकार के फल और मौसमी सब्जियां देखी जा सकती हैं। उनके बागों में करीब 30 प्रकार के फलों के पौधे मिल जाएंगे, जिससे साल भर फलों की आवक होती रहती है। पुनीत ने अपने इस पावन कार्य में बाकी किसानों को भी जोड़ रखा है। कमा भी अच्छा रहे हैं, नौकरी भी अच्छी है, शहरों में रह रहे हैं, बट बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हम खुद भी स्वस्थ नहीं हैं, बच्चे स्वस्थ नहीं हैं। तो मुझे लगा कि इस तरह से तो हम जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे और हमें वापस गांव की तरफ रुझान करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी पैतृक ज़मीन पर जैविक खेती की शुरुआत की और बिना दवाइयों के, खाद के अपना खेती करनी शुरू की और जिसके परिणाम मेरे परिवार की सेहत पे दिखने भी लगे और मेरे जो बच्चे थे और मेरे घर में जो भाइयों के बच्चे हैं, उनका डॉक्टरों के पास जाना कम हो गया। पुनीत ने अपने काफिले को यही विराम नहीं दिया, बल्कि अपने खेतों में तैयार होने वाली फसलों से जैविक उत्पाद भी बना रहे हैं, जिसकी मार्केटिंग के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हालांकि उनके जैविक उत्पादों की कीमत अब अन्य से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपभोक्ता सहज ही इन उत्पादों को ले लेता है, जिससे किसान को भी वाजिब मुनाफा मिले। पुनीत के फार्म में देसी गाय भी मिल जाएंगी। वो मानते हैं कि देसी गाय का दूध सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। साथ ही इनके गोबर व गौमूत्र से जैविक खाद बनाई जा सकती है। किसान भाई जैविक खेती करते हैं, उनके लिए देसी गाय पालना बहुत जरूरी है। और देसी गाय जब हम पालते हैं तो जो देसी गाय का दूध होता है उसको अमृत के समान माना जाता है। जो माँ का दूध होता है उसके सबसे पास में देसी गाय का दूध होता है। और जो जर्सी गाय होती है और जो देसी गाय होती है उसमें बेसिक फ़र्क क्या होता है? देसी गाय में A2 क्रेटाइन प्रोटीन होता है जो आदमी पचा सकता है और आदमी के लिए बेनिफिशियल होता है। और जो जर्सी और बाकी होती है उनमें जो A1 प्रोटीन होता है उसको आदमी पचा नहीं सकता, उससे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैविक उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसीलिए किसान जैविक खेती को अपनाकर कृषि जगत में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।